बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबारक अली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। टूर एंड टेस्ट में आज हम आपको लेके आए गोभी के खेत में। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि गोभी का क्या प्रोसेस होता है और किन मराहल से गुजर के गोभी जो है वो एक फूल की शक्ल में आपके पास पहुंचती है। तो सबसे पहले जो है वो गोभी की पनीरी लगाई जाती है। पनीरी एक छोटे सी क्यारी में या छोटे से खेत में लगाई जाती है, वहाँ से उखाड़ के तो फिर उसको क्या किया जाता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें कि गोभी की जो पनीरी है वो खेल बना के इसके ऊपर लगाई हुई है। तो ये अभी पौधा बिल्कुल नया है। उसके बाद ये पौधे इस तरह बड़े होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर इनके दरमियान में गोभी का फूल बनना शुरू होता है। तो आइए हम आपको गोभी का बनता हुआ फूल दिखाते हैं। तो ये साथ वाले खेत में मैंने आपको पनीरी लगी हुई दिखाई है। यहाँ पे अभी पनीरी छोटी छोटी है, यहाँ पे पौधे कुछ बड़े हो गए हैं क्योंकि इसे स्टेप बाय स्टेप लगाया जाता है। अगर एक ही बार इकट्ठी लगा देंगे तो फिर जो फसल है वो एक ही बार तैयार हो जाएगी, मार्केट में भेजना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसे स्टेप बाय स्टेप लगाया जाता है ताकि एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद दूसरा हो जाए, दूसरे के बाद उसका एंड हो जाए। तो ये देखें, ये इसमें गोभी का बहुत ही प्यारा और नरम और नाजुक फूल बना हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये फूल अभी स्टार्ट हो रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद इसे बीच में से तोड़ लिया जाता है और तोड़ने के बाद इसे मंडी भेजा जाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसे किस तरह तोड़ा जाता है और किस तरह इसको मंडी भेजा जाता है। तो ये हैं जी हमारे एक किसान दोस्त जिन्होंने ये गोभी लगाई हुई थी। तो ये देखें, ये गोभी का फूल जो है वो तोड़ के ये ले आए हैं। इसको फिर यहाँ से रख के तोड़ा जाता है पत्तों को, और पत्ते की जो शेप है वो साथ रखी जाती है ताकि गोभी जो है साइडों से डैमेज ना हो। ये पत्ते इसलिए साथ छोड़े जाते हैं ताकि गोभी जब आपस में रखे जाते हैं तो उसको गोभी के फूल आपस में ख़राब ना हो। तो ये बहुत मेहनत तलब काम है, तो काफ़ी टाइम लगता है इसको, और इसमें मेहनत के बावजूद मुआवजा जो है आजकल ज़रा थोड़ा कम होता है क्योंकि सीज़न में गोभी जो है वो आपको 10, 15, 20 रुपए किलो मिल जाती है। तो आउट ऑफ सीज़न जो है ये ज़्यादा महंगी होती है, मगर सीज़न में ये यही रेट इसका चल रहा है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਸੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 8 ਤੋੜੇ ਖਾਦ ਪਾਈ। सही। जो फसल पहले लगाई जाती है ना, जिसे कहते हैं एडवांस, उसमें तकरीबन 60,000 रुपया 1 एकड़ पे खर्चा आता है। तो जो आमदन कितनी आती है? ਆਮਦਨ तकरीबन की रेट जाता किलो का? ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ हाँ ਤੇ जी, 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲਾ ਦਿੰਦਾ सही। 1 ਏਕੜ ਦੀ। तो इसमें मार्जिन माशाल्लाह ठीक है। जो एडवांस आती है यानी कि नई मार्केट में आती है उसका रेट ठीक होता है। उसका रेट जो है वो अगर 60,000 1 एकड़ पे खर्चा आ रहा है तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो है वो आपको इससे आमदन हो जाती है। मगर जब सीज़न होता है तो उसके बारे में हम पूछते हैं। जो सीज़न होता है उदों की रेट होता है? ਇਹ ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਸਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ तड़ी का। तो हूँ तकरीबन तो नुकसान च जा रही है कि फायदा बचत है? नुकसान नहीं, लेकिन फायदा है इन्होंने। अभी वो तकरीबन कह रहे हैं कि जी हमने आधा एकड़ लगाई हुई थी और उस पर 50,000 के करीब खर्चा आ गया और आमदन जो है वो पहले की निस्बत कम है, यानी कि खर्चा पूरा हो रहा है मगर आमदन ज़्यादा नहीं है। अगर वो अपनी मेहनत डालते हैं तो उसका मुआवजा बैलेंस ही हो जाता है, यानी कि वो सिर्फ उनको बचत वही है जो मेहनत वो खुद कर रहे हैं। तो सीज़न में इसका रेट कम होता है, आउट ऑफ सीज़न रेट ज़्यादा होता है। तो ये हमने आपको गोभी की सारी डिटेल दिखाई है और इसका एंड प्रोसेस जो है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि जब खेत में ये ख़त्म हो जाते हैं और इसके बाद खेत के इसका बीज किस तरह हासिल किया जाता है वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे।
यहाँ पे गोभी तो जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ये बहुत कम रह चुकी है और ये भी पक चुकी है। ये गोभी के फूल बहुत खूबसूरत हैं। आप ये देख रहे हैं किस शेप में है ये इस वक्त। फूल जो है वो आखिरी स्टेज पे है यहाँ, इसके बाद ये फूल ख़त्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या होगा आइए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो फूल आपको नज़र आ रहे हैं, ये कोई बंदा ये ना सोचे कि ये सरसों के फूल हैं, ये गोभी के फूल हैं। और आपको हैरानगी होगी कि गोभी तो ऑलरेडी एक फूल है और उसके ऊपर भी फूल हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये फूल गोभी के ऊपर कैसे बनते हैं और इनका क्या मकसद है। तो आइए दिखाता हूँ। तो ये आपको नज़र आ रही है नीचे बीच में गोभी, और गोभी के ऊपर से ये टहनियाँ बन गई हैं, और टहनियों के ऊपर ये देख लें आप कलियां बन गई हैं फूल की। और ये फूल की कलियां जब खिलती हैं तो इनके ऊपर ये पीले कलर के बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि इस टहनी पे अभी तक फूल हैं और फूलों से फिर ये इसकी फलियां बनती हैं। और आपने सरसों की फलियां देखी होंगी जिस शेप में सरसों की फलियां बनती हैं, और बिल्कुल उसी शक्ल में ये इसकी फलियां भी बनती हैं। और इन फलियों के अंदर गोभी के बीज बनते हैं। ये आप देख रहे होंगे ये अभी कच्चे हैं, जब ये पक जाते हैं तो ये सरसों की तरह ही है इनके, तो ये शेप में इसके बीज बन जाते हैं। ये फलियां पक जाती हैं और उसके बाद इसका बीज अलहदा कर लिया जाता है और उस बीज की पनीरी लगाई जाती है। बीज को पहले एक छोटी क्यारी में बोया जाता है, वहाँ जब पौधे उगते हैं तो फिर वहाँ से उसको उखाड़ के तो खेलें बना के खेत में लगाई जाती हैं। तो वो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी एक जगह पे जहाँ पे गोभी लगी थी। जब ये गोभी की फसल पक जाती है तो फिर उसके ऊपर ये प्रोसेस होता है कि उसके ऊपर टहनियाँ निकलती हैं, उनके ऊपर फूल लगते हैं और फलियाँ लगती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारे इस देहात में जो फसलें हो रही हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक फ़ौरन पहुंच जाए। इसी के साथ मुबारक अली को दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।